हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये जो प्रश्न होंगे वो सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। एसएससी, यूपी पुलिस और यूपीएससी जैसे बड़े एग्जामों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप जानते हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब पहले ही कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है मैलाथियान क्या है। मैलाथियान क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है मैलाथियान क्या है। मैलाथियान क्या है? रंजक है, कीटनाशक है, विटामिन है कि कार्बोहाइड्रेट है? तो चलिए देखते हैं कि मैलाथियान क्या है। तो मैलाथियान एक कीटनाशक है। इसका रासायनिक सूत्र C10H19O6PS2 होता है। ठीक है, मैलाथियान क्या है? मैलाथियान एक कीटनाशक है और इसका सूत्र क्या होता है? C10H19O6PS2 होता है। ठीक है, तो उसमें क्या लगाएंगे? मैलाथियान एक कीटनाशक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है शुद्ध चीनी में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। यानी शुद्ध चीनी में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? क्या नहीं होता है? कार्बन नहीं होता है कि हाइड्रोजन नहीं होता है कि नाइट्रोजन नहीं होता कि ऑक्सीजन नहीं होता? चलिए देखते हैं। तो शुद्ध चीनी में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है? C12H22O11। यानी C12H22O11 इसका अणुसूत्र होता है। तो इसमें क्या नहीं होगा? नाइट्रोजन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फोटोक्रोमिक फोटोक्रोमिक लेंस में निम्न परिसर में सबसे अधिक उपयोग किस प्रकार किया जाता है। फोटोक्रोमिक लेंस में निम्न परिसर में सबसे अधिक उपयोग किस प्रकार किया जाता है? तो किसमें किया जाए? पोटेशियम डाइक्रोमेट, सिल्वर क्लोराइड, पोटेशियम फेरेट में या फेरिक क्लोराइड में किया जाता है? चलिए देखते हैं। तो फोटोक्रोमिक लेंस में सिल्वर क्लोराइड का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। यानी फोटोक्रोमिक लेंस में सिल्वर क्लोराइड का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिल्वर क्लोराइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किस लौह अयस्क में सर्वाधिक लोहा होता है? किस लौह अयस्क में सर्वाधिक लोहा होता है? किस में होता है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट और साइडोनाइट। इन किस में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट में सर्वाधिक लोहा में मात्रा में लोहा निकलता है। उसके बाद यह क्रम निकलता है हेमेटाइट, फिर लाइमोनाइट और साइडोनाइट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैग्नेटाइट। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटाइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ब्लू बेबी सिंड्रोम किन लवणों के कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किन लवणों के कारण होता है? सल्फेट के कारण, कि क्लोराइड के कारण, कार्बोनेट के कारण, कि नाइट्रोजन के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम भूमिगत जल के साथ नाइट्रेट के संयोग से बनता है। यानी ब्लू बेबी सिंड्रोम भूमिगत जल के साथ नाइट्रेट के साथ बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नाइट्रेट के साथ बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से मिर्च के सोरे और सोरे और बिना बुझे हुए चूने को क्रमशः क्या सूत्र होता है? यानी कि मिर्च के सोरे का सूत्र क्या होता है, सोरे का सूत्र क्या होता है और बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो मिर्च के सोरे का रासायनिक नाम सोडियम नाइट्रेट होता है। मिर्च के सोरे का रासायनिक नाम सोडियम नाइट्रेट होता है, जिसका सूत्र होता है NaNO3। और सोरे का रासायनिक नाम होता है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है KNO3। ठीक है, अब बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaO। ठीक है, तो NaNO3, KNO3 और CaO जो क्रम होगा वही सही होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इलेक्ट्रिक कार में प्रयोग किए जाने वाली बैटरी में किसका उपयोग किसका यौगिक प्रयोग होता है? यानी इलेक्ट्रिक कार में किस यौगिक का किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, मैग्नीशियम के यौगिक का, कि लिथियम के यौगिक का, कि सोडियम के यौगिक का, कि कॉपर के यौगिक का? ठीक है, चलिए अगले देखते हैं किसमें क्या उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कार में प्रयोग किए जाने वाली बैटरी में लिथियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो किसके किसके यौगिक का प्रयोग किया जाता है? लिथियम के यौगिक का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे कम चालक है? चांदी है, तांबा है, सीसा है कि पारा है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, जबकि सीसा ऊष्मा का सबसे कम चालक है। ठीक है, तांबा और एल्यूमिनियम जबकि अच्छे, पारा बुरे चालक है। ठीक है, जबकि तांबा और एल्यूमिनियम तो अच्छे हैं लेकिन पारा बुरे चालक हैं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सीसा सबसे कम चालक है। ठीक है, सीसा सबसे कम और चांदी सबसे ज़्यादा अच्छा चालक है ऊष्मा का।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर, गैमेक्सिन और डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसका यौगिक है? गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसका यौगिक है? क्लोरीन का, नाइट्रोजन का, सल्फर का, फास्फोरस का? तो चलिए देखते हैं इसका। गैमेक्सिन का सूत्र होता है C6H6Cl6, ठीक है। ब्लीचिंग का पाउडर का होता है CaClO का होल ट्वाइस, ठीक है। और डीडीटी का सूत्र होता है C14H19 और Cl5, ठीक है। तो ये सब किसके यौगिक हैं? क्लोरीन के यौगिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अमलगम किसकी मिश्र धातु है? अमलगम किसकी मिश्र धातु? मरकरी की, लोहे की, सोडियम की, पोटेशियम की? किसकी किसकी मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमलगम पारे की एक मिश्र धातु है। अमलगम किसकी धातु? पारे की एक मिश्र धातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मरकरी। मरकरी को ही पारा कहते हैं, ठीक है। मरकरी को ही पारा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।